मैं अपने तमाम बड़ों को आज यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ ये हमारा देश जो एक विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है और हम इस बात से पूरे तौर पर मुतमईन हैं। हमें पूर्ण विश्वास है जब हमारी जनरेशन और हमारा फ्यूचर जब सारे जहां से अच्छे के गीत गाने लगेगा तो हमें विश्वास है कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। और आप जैसे सुरक्षा बल और कार्यकर्ता इस देश को बहुत सुंदर तरीके से इस देश को बढ़ाएंगे तो फिर अब ऐसा लगता है कि हम पूरी दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ेंगे। आज हम अपने शहीदों को, अपने वीरों को, उन बलिदान देने वालों को याद करके अपने ऊपर गर्व महसूस करते हैं कि आप क्या थे कि आपने ठंडक में और आपने गर्मी में, आपने पानियों में, आपने पहाड़ों में, आप ऊंचाई पर, आप तहखानों में घुसकर भी हमारे देश की रक्षा करते रहे और कभी फांसियों के फंदे का सौगात आपको दिया गया, आपने चुन लिया और आपको गोलियों से छलनी किया गया, कर लिया, जेलों की सलाखों में आपको जाना पड़ा, गए, लेकिन इस हिंदुस्तान की एक एक चीज से मोहब्बत की और हिंदुस्तान का सौदा नहीं होने दिया। हमें वो वक्त याद है जब मोहम्मद अली जौहर ने वर्ल्ड मैन कॉन्फ्रेंस में कहा था, अरे अंग्रेजों तुम्हें हमें हिंदुस्तान की आजादी देनी पड़ेगी, मैं गुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाऊंगा, अगर तुम मुझे आजादी नहीं दे सकते तो इस लंदन में मुझे दफन होने के लिए जमीन दो, मैं गुलाम हिंदुस्तान में नहीं जा सकता। हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने ऑल इंडिया पैगाम इंसानियत की स्थापना की थी, उन्होंने एक बात कही थी, वो हिब्बे वतन क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है। देशभक्ति वो है कि इस मुल्क के फूल से तो सबको मोहब्बत है, इस देश के कांटे कांटे से हमें मोहब्बत होनी चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी देशभक्ति है। ऑल इंडिया पैगाम इंसानियत आपके दरमियान में आकर यह एहसास दिलाती है कि हम अपने भारत को किसी वक्त भी टूटने नहीं देंगे, इसे छोड़ नहीं सकते, हमें अपनी जानों की बलिदान देना पड़े हम तैयार हैं, हमें अपने आत्मा को दुनिया से खत्म करना पड़े हम इसके लिए तैयार हैं, हम इसके लिए पीछे नहीं हट सकते। कि हमारे जवानों ने और हमारे उन वीरों ने हमें ये बात सिखाई है कि हमने अपनी जान सिर्फ इसलिए दी थी कि हमारे हिंदुस्तान का रहने वाला, हमारे भारतवासी चाहे गरीब हो अमीर हो, वो एक प्रेम के साथ रह सके और इत्मीनान के साथ रह सके, इसलिए हमने अपनी जानों के नजराने दे दिए हैं। सलाम उन शहीदों को, सलाम उन शहीदों को जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपनी जानों का बलिदान दे दिया, अपने बच्चों को यतीम किया, बीवियों को बेवा कर दिया और अपने माँ बाप को सिर्फ हाथ उठाने के लिए छोड़ दिया है। यही चंद मेरी बातें हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस माध्यम से इस पवित्र अवसर के मौके पर कि हम भाईचारा, प्रेम, आपस में मोहब्बत बढ़ाकर चलेंगे। एक शेर से अपनी बात खत्म करता हूँ, नफरत की बात है ना अदावत की बात है, मेरी जुबान पे सिर्फ मोहब्बत की बात है। नफरत की बात है ना अदावत की बात है, मेरी जुबान पे सिर्फ मोहब्बत की बात है। इस दौरे इंतशार में आपस की दुश्मनी, दीवार नफरतों की गिरावट बात है। जय हिंद, जय भारत।